हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एस्पिरेशन क्लासेस। दिस इज पूजा वर्मा। दोस्तों, आज है 30 सितंबर 2022। मैं आपके लिए 30 सितंबर 2022 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर्स के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। दोस्तों, मैंने आज के अपने सेशन में जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टिव हैं। आप किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आज के सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, बिना स्किप किए हुए हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो लेकिन दोस्तों, 30 सितंबर का करंट स्टार्ट करने से पहले हम आपके लिए डेली रिवीजन लेकर के आते हैं। तो हम जो प्रीवियस डे का होता है करंट अफेयर, उसका हम पहले रिवीजन करते हैं। दोस्तों, हमें नए दिन की शुरुआत करने से पहले हमने पिछला जो किया था, हमें उस पर ज़रूर फोकस करना चाहिए कि हमने अपने पिछले दिन में क्या ऐसा किया था जो उसे फिर से हमें क्या करना चाहिए, क्विकली रिवीजन उसका करना चाहिए। इसलिए हम नया करंट अफेयर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं, पहले अपना कल का रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने से हमें हमारे क्वेश्चन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत ही बेटर तरीके से लर्न रहती है। तो चलिए दोस्तों, अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। हमारे रिवीजन का पहला प्रश्न है, सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, ये सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें यह बताना है कि जो मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इन्होंने इनकी जगह पहले कौन थे प्रधानमंत्री सऊदी अरब के, उनका नेम आपने कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 2, नई दिल्ली में आयोजित 13वें भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किसने किया है? तो मनसुख मंडाविया ने किया है, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जनजातियों का विश्व कोश जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों, उड़ीसा राज्य ये पहला राज्य बन गया है जिसने जनजातियों का विश्व कोश जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व रेबीज दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस 2022 मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद यानी कि DSCI के नए CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों, विनायक गोडसे भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6, DRDO ने कम दूरी पर मार करने वाली एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल यानी कि वसोधरा 10 यानी कि VSHORADS का कहां पर से सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों, इस मिसाइल का चांदीपुर उड़ीसा से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है, जो कि दोस्तों कम दूरी पर मार करने वाली पहली एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल है। क्वेश्चन नंबर 7, वैज्ञानिक प्रयोग करने और नई तकनीकों को सत्यापित करने के लिए किस देश ने शियान 14 शियान 15 नामक प्रायोगिक उपग्रहों को लॉन्च किया है? तो दोस्तों, चीन के वैज्ञानिकों ने शियान 14 और शियान 15 नामक प्रायोगिक उपग्रहों को लॉन्च किया है। किस लिए? नई तकनीकों को सत्यापित करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, गांव में चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए जलदूत नामक ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, गिरिराज सिंह ने ये चयनित कुओं के जल स्तर का पता लगाने के लिए जलदूत नामक ऐप को लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 9, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि ESIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजेंद्र कुमार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सांकेतिक भाषा के लिए साइन लर्न नामक भाषा डिक्शनरी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों, प्रतिमा भौमिक जी ने सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री के इन्होंने दोस्तों कौन सा साइन लर्न नामक भाषा डिक्शनरी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा रिवीजन का सेशन समाप्त होता है। अब हमारा 30 सितंबर से रिलेटेड करंट अफेयर का सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो दोस्तों, हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, R वेंकट रमणी, जो भारत के नए महान्यायवादी के रूप में नियुक्त हुए हैं। इन्होंने दोस्तों, ये जो R वेंकट रमणी हैं, ये
भारत के 16वें महान्यायवादी बने हैं। आपने याद रखना है ये कौन से महान्यायवादी हैं, 16वें महान्यायवादी हैं। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। दोस्तों, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों, आपने ये भी याद रखना है कि कौन से अनुच्छेद के तहत भारत के न्यायवादी की नियुक्ति होती है। 76वें अनुच्छेद के तहत भारत के न्यायवादी की नियुक्ति होती है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2, क्षुद्र ग्रहों से पृथ्वी को बचाने के लिए नासा के किस अंतरिक्ष यान की सहायता से दुनिया में पहली बार एक क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉयड को सफलतापूर्वक टक्कर मारी है? तो दोस्तों, ये डार्ट अंतरिक्ष यान यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, डार्ट, हमारे क्वेश्चन में बात हुई है डार्ट की। डार्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट, यानी कि डार्ट मिशन का यह यान पृथ्वी से करीब 10 माह पहले रवाना हुआ था। डार्ट नामक अंतरिक्ष यान के जरिए भविष्य में पृथ्वी की ओर किसी क्षुद्र ग्रह के आने की स्थिति में तैयार की जाने वाली नई तकनीक का परीक्षण करना है। दोस्तों, स्पेस क्राफ्ट जिस एस्टेरॉयड से टकराया है उसका नाम दोस्तों क्या है? डिमोस फ्रोस। आपने ये भी याद रखना है कि ये जो स्पेस क्राफ्ट टकराया है इसका क्या नाम है? इसका नाम है डिमोस फ्रोस। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस या स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं? तो दोस्तों, ये जो अनिल चौहान जी हैं ये भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उत्तराखंड के लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान बिपिन रावत के भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं। यानी कि दोस्तों, ये जो अनिल चौहान जी हैं ये बिपिन रावत के बाद भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त हुए हैं। दोस्तों, CDS एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होते हैं जो सभी तीनों सैन्य सेवाओं, थल सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के मामले में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व हृदय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो दोस्तों, ये मनाया गया है 29 सितंबर को, विश्व हृदय दिवस 2022। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और समझते हैं। तो दोस्तों, हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य हृदय रोगों के खिलाफ लोगों को जागरूक करना है। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन द्वारा पहली बार विश्व हृदय दिवस साल 2000 में मनाया गया था। दोस्तों, इस वर्ष की थीम की यदि हम बात करें तो इस वर्ष की थीम रही है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। आपने ये थीम को याद रखना है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2019-20-21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये सम्मानित किया गया है शैलेंद्र सिंह को 2019 के लिए, आनंद मिलिंद को 2020 के लिए, कुमार सानू को 2021 के लिए। यानी कि हमारे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी को। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने संस्कृति विभाग द्वारा दिए गए राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार से प्लेबैक सिंगर शैलेंद्र सिंह, संगीतकार आनंद मिलिंद और गायक कुमार सानू को सम्मानित किया है। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को दिए जाने की शुरुआत 1984 में की गई थी। आपने अपने पॉइंट में ये नोट्स में लिख लेना है कि इस पुरस्कार को कब दिया गया था, शुरुआत की गई थी 1984 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने दोस्तों में हमारे इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देख सकें। यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ एक लाइक हिट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 6, पिस्टन इंजन वाली मानव रहित एरियल वाहनों के लिए किस संस्थान ने भारत का पहला स्वदेशी विमान ईंधन यानी कि AVGAS 100 विकसित किया है? तो दोस्तों, ये विकसित किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन नई दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो यह पिस्टल इंजन वाले विमान और मानव रहित एरियल वाहनों के लिए एक विशेष विमानन ईंधन है। इसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा अपनी वडोदरा स्थित रिफाइनरी में विकसित किया गया है। दोस्तों, हमारे इस प्रश्न में बात हुई है IOCL एब्रिविएशन की। इस एब्रिविएशन का फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ लिमिटेड। स्थापना इसकी हुई थी 30 जून 1959, मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष की यदि हम बात करें तो इसके अध्यक्ष रहे हैं श्रीकांत माधव वैद्य।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत की लोकतांत्रिक और न्यायिक ताकत में पारदर्शिता लाने के लिए इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ के मामले की लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर शुरू की है? तो दोस्तों इसको शुरू किया है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन को और समझते हैं। तो मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है दोस्तों? यू ललित की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के मामलों की सुनवाई के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करने का फैसला किया है। लाइव स्ट्रीम राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी के वेबकास्ट के माध्यम से चलेगी। इस प्लेटफॉर्म की मदद से भारत की शीर्ष अदालत अपनी अलग अलग कोर्ट में चल रहे केसों की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करेंगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने युवा प्रतिभाओं के पोषण के लिए किस राज्य में ग्रास रूट फुटबॉल विकास योजना यानी कि GFD को शुरू किया है? तो दोस्तों इसको शुरू किया गया है अरुणाचल राज्य में, अरुणाचल प्रदेश राज्य में। तो भारतीय फुटबॉल महासंघ ने अरुणाचल प्रदेश में अपनी जमीनी स्तर की फुटबॉल विकास यानी कि GFD की योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य 6 से 12 वर्ष की आयु वर्ग में फुटबॉल प्रतिभाओं को सेलेक्ट करके उनका चयन और पोषण करना है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्रार में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किस राज्य ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 को जीता है? तो दोस्तों इसे जीतने वाला है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। दोस्तों उत्तर प्रदेश के रहने वाले जितने भी सदस्य इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों एक लाइक हिट तो जरूर बनता है कि आपके उत्तर प्रदेश राज्य ने ये आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार को जीता है। किस लिए? राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्रार में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को नई दिल्ली में आयोजित आरोग्य मंथन कार्यक्रम में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्रार में 28,788 विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान मिला है। आपने ये पॉइंट नहीं याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, बेकरी फूड्स कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए CEO के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों ये रंजीत कोहली जी बेकरी फूड कंपनी ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के नए CEO के रूप में नियुक्त हुए हैं। और दोस्तों इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने वरुण बेरी जी का स्थान लिया है। रिप्लेसमेंट आपको बिल्कुल नहीं भूलनी है। हम आपसे शुरू से यही बात कहते आ रहे हैं, जिस भी वीडियो में हम ये देखते हैं किसी का नया नियुक्ति हुई है तो पुरानी नियुक्ति को हमें जरूर याद रखना चाहिए कि किसका रिप्लेसमेंट करके ये नई नियुक्ति हुई है। क्योंकि कभी कभी हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन को टफ करने के लिए जो जिनको रिप्लेस किया गया है उनके नेम और उनके डिटेल के बारे में पूछ लेते हैं। तो दोस्तों ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की स्थापना की यदि हम बात करें तो ये कब हुई थी? ये हुई थी 1892 में। मुख्यालय इसका बेंगलुरु, मूल संगठन इसका क्या है? वाडिया समूह। तो दोस्तों इस तरह से हमारे वीडियो को यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि दोस्तों क्या है? आज का ही डेली करंट अफेयर्स के ही क्वेश्चन, जो कि हम आपके लिए वन लाइनर के फॉर्म में लेकर के आते हैं। दोस्तों हम नहीं चाहते हैं आपके एग्जाम में किसी प्रकार के क्वेश्चन छूट पाए, इसलिए हम हर तरह से क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते हैं। तो वन लाइनर के क्वेश्चन का भी सेशन स्टार्ट करते हैं। एक लाइक हिट जरूर करिए अगर यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट बंदा चौराहा का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? तो दोस्तों लता मंगेशकर चौक, यानी कि जो नया घाट बंदा चौराहा था अब इसका नाम नया क्या होगा? लता मंगेशकर चौक इसका नया नाम होगा, जो कि दोस्तों ये अयोध्या में है। ठीक है दोस्तों, आपने ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा किस एयरपोर्ट को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 सम्मानित किया गया है? तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जो कि केरल में सिचुएटेड है, इसे दोस्तों एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। किस लिए दोस्तों? ये एयरपोर्ट को मिशन सेफ गार्डिंग के लिए किसके द्वारा दिया गया है? एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश के किस शहर में टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा? तो दोस्तों अयोध्या में ये टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 36वें राष्ट्रीय खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए उत्तर प्रदेश दल का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? तो दोस्तों अन्नू रानी जी को ये ध्वजवाहक बनाया गया है उत्तर प्रदेश दल का। और ये दोस्तों कौन सा खेल राष्ट्रीय खेल होगा? 36वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में 2021 में विदेशी पर्यटकों की संख्या का कहाँ सबसे अधिक रही है? दोस्तों महाराष्ट्र में विदेशी पर्यटकों की आवागमन की संख्या सबसे अधिक रही है। ये 2021 की रिपोर्ट के अनुसार यह न्यूज़ है।
तो दोस्तों इस तरह से आज की वीडियो में हमने जो पढ़ा, हमने पहले कल का रिवीजन किया, फिर 30 सितंबर 2022 से रिलेटेड डेली करंट अफेयर क्वेश्चन विद इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े। फिर दोस्तों डेली करंट अफेयर के वन लाइनर क्वेश्चन को भी हमने आज के अपने इस वीडियो में कवर किया। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज के अपने इस वीडियो में टोटल 25 क्वेश्चन को कवर किया। इस तरह से दोस्तों हम डेली आपके 25 क्वेश्चन को कवर कराते हैं। आई होप सो आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत तक बने रहने के लिए आपका हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों यूं ही पढ़ते रहिए, लगातार कंटिन्यू, आप जरूर एक दिन अपने मुकाम पर पहुंचेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।